हेलो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि हम लोगों का मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 3.2 चल रहा है बच्चों। और इसमें हम लोगों ने बहुत सारा प्रॉब्लम भी बनाया था एनसीईआरटी का। तो आज फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का जो प्रॉब्लम है हम लोगों का वह क्वेश्चन नंबर 14 से है। बट जानिए क्वेश्चन नंबर 14 तो आप खुद भी ट्रायल किए होंगे और बन भी गया होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड था। तो निश्चित तौर पर वो आप खुद बना सकते हैं। 15 से 17, जी हाँ 15 से 17 जो प्रॉब्लम है, 15, 16 एंड 17, ये एक अलग कंसेप्ट पर बेस्ड है, जिससे कि मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूं। ये मैट्रिक्स पॉलिनोमियल के नाम से जाना जाता है बच्चों। पॉलिनोमियल, जहां पॉलिनोमियल माने होता है बहुपद, जहां आपने नाम सुना होगा। यहां आव्यूह का बहुपद है। मैट्रिक्स माने आव्यूह होता है और पॉलिनोमियल माने बहुपद होता है। तो ये क्या हो गया? आव्यूह का बहुपद। जहां आपने अलजेब्रिक पॉलिनोमियल पढ़ा था बच्चों, अलजेब्रिक पॉलिनोमियल आपको याद होगा। अलजेब्रिक पॉलिनोमियल, अलजेब्रा में आपने अलजेब्रिक पॉलिनोमियल पढ़ा होगा, और वो ऐसा होता था f(x) बराबर a(x⁴n) प्लस a1(x⁴n-1) प्लस इस तरह से चलते चलते an(x⁴) क्या कर सकते हैं, x⁴0 खत्म हो जाएगा भाई, है ना। ये होगा। इसमें जान लीजिए सबसे पहले ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें देखिए ये बहुपद है, ये पॉलिनोमियल है। इसको क्या कहते हैं बच्चों? पॉलिनोमियल है। ये कौन सा पॉलिनोमियल है? तो अलजेब्रा का पॉलिनोमियल है, इसलिए इसको कहा जाता है बच्चों अलजेब्रिक पॉलिनोमियल। और इसी पॉलिनोमियल के तहत जहां आपने लीनियर एक्सप्रेशन बनाया होगा, अर्थात रैखिक समीकरण बनाया होगा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनाया होगा, क्यूबिक एक्सप्रेशन बनाया होगा। तो जी हाँ, वो पावर पर डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ ये पॉलिनोमियल है, इसके लिए सबसे पहली बात तो इसका जो पावर होना चाहिए वह नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, मतलब निगेटिव नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो नॉन निगेटिव, देखिए नॉन माने नहीं होता है ना। क्या नहीं होना चाहिए? निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है एक तरह से कह सकते हैं कि क्या सब होना चाहिए? 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए। जहां अर्थात इसमें जो है बच्चों पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और साथ साथ 0। देखिए बच्चों एक बात याद रखिए, इसको हटा के हम लोग पॉजिटिव इंटीजर भी लिख सकते थे, लेकिन जानिए पॉजिटिव इंटीजर जो है 1 से माना जाता है। कहां से माना जाता है भाई? 1 से, क्योंकि 0 को न्यूट्रल समझता है, जबकि यह कहता है पॉलिनोमियल कि जी नहीं, अगर पावर में 0 भी रहता है तो भी वह पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है। तो जी हां मेरे प्यारे बच्चों, समझ गए होंगे क्यों नॉन निगेटिव इंटीजर लिखा जाता है। नॉन निगेटिव इंटीजर में लिखने का मतलब हो गया कि वहां आपको 0 से लेना है। कहां से लेना है? 0 से। जहां और अगर पॉजिटिव इंटीजर लिखते तो आपको क्या समझा जाता? 1 से लिखना है, 1 से ले सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? अंतर समझ रहे हैं ना? जहां इसलिए बच्चों यहां जो है इसका पावर जो है जब भी होना चाहिए 0 से हो सकता है। कहां से हो सकता है भाई? 0 से नीचे नहीं हो सकता है। तो ये है आपका। उसके बाद ये जो देख रहे हो a0, a1, a2, ये क्या है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये क्या है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं? जिसमें कि नंबर हो, संख्या हो, है ना। जहां एक तरह से नंबर जो आप यूज करते हो वो होता है स्केलर क्वांटिटी। तो जी हां, जब हम लोग इस तरह का संबंध देखते हैं तो वह कहलाता है बच्चों अलजेब्रिक पॉलिनोमियल। तो कहिएगा सर अलजेब्रिक कैसे हुआ? तो बच्चों अलजेब्रिक वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है x।
अलजेब्रिक वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है एक्स, इसलिए ये अलजेब्रिक अलजेब्रिक पॉलिनोमियल कहलाता है। इसी को कन्वर्ट कर लेते हैं क्या, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। क्या बदल लेते हैं, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में। तो कैसे बदलेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों इस एक्स के जगह पे ये मैट्रिक्स रख दो ए जा, और ये ए कौन होगा मैट्रिक्स ये भी जान लो, स्क्वायर मैट्रिक्स रखना बंधु, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स इसलिए रखने के लिए बताया जा रहा है क्योंकि इस पर पावर है ना, और पावर किसी भी मैट्रिक्स का नहीं निकलता है, पावर सिर्फ और सिर्फ किसका निकलता है बंधु, स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसका रो की संख्या एंड कॉलम की संख्या बराबर हो, उसी का आप पावर निकाल सकते हो। पावर माने उस पर स्क्वायर कर सकते हो, उस पर क्यूब कर सकते हो। इसीलिए कहा जाता है बच्चों कि इसको स्क्वायर मैट्रिक्स रख के ही आप इसको मैट्रिक्स पॉलिनोमियल बना सकते हो। तो चलिए एक्स के जगह पे क्या रखें, ए रखें। अब जरा सोचिए a0 a टू द पावर n, a1 a टू द पावर n माइनस 1, है ना। तो ये आपका देखिए, ये देखिए, ये लास्ट आपका देखिए a1 हुआ, सॉरी an हुआ, a1 an हुआ बच्चों। ये क्या है लास्ट an, तो ये तो स्केलर क्वांटिटी है, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, नंबर है बच्चों। लेकिन जरा गौर कीजिएगा, ये देखिए a पे पावर n, मतलब मैट्रिक्स पे पावर n है, तो मैट्रिक्स पे पावर n है, ध्यान दीजिए यहां मैट्रिक्स पे पावर n है तो मैट्रिक्स n होगा जी, कि मैट्रिक्स पर अगर पावर करते हैं तो क्या बनता है, मैट्रिक्स ही होगा। तो मैट्रिक्स को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैट्रिक्स होगा, ये क्या होगा, मैट्रिक्स। तो ये पूरा टर्म आपका मैट्रिक्स है, पहला टर्म। दूसरा टर्म भी क्या होगा, मैट्रिक्स, और ये सभी टर्म मैट्रिक्स होंगे क्योंकि सबके पास मैट्रिक्स मौजूद है। बट एक नंबर जो लास्ट नंबर है an, ये मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि ये तो एक नंबर है, और नंबर को मैट्रिक्स के साथ नहीं जोड़ा जाता है। आपको याद होगा किसी भी मैट्रिक्स को अगर 5 से जोड़ना चाहे तो जुटता नहीं है। तो इसके लिए मैथमेटिशियन ने कहा कि भाई इसको भी मैट्रिक्स बना लो। किसके आधार पर, आई यूनिट मैट्रिक्स का नाम सुने हैं भाई, जा यूनिट मैट्रिक्स बना लीजिए, अर्थात ये जो है आई का यूज कीजिए इसके जगह यूनिट मैट्रिक्स। जहां यूनिट मैट्रिक्स अगर डाल दीजिएगा तब ये भी आपका क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स हो जाएगा। इधर हर टर्म आपका मैट्रिक्स था, तो ये लास्ट टर्म सिर्फ बच गया था, इसको भी आई लगा के क्या बना लिए, मैट्रिक्स बना लिए। तो जी हां, अब ये जो एक्सप्रेशन देख रहे हो यह कहलाएगा मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों, हाँ जी, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल इसको कहते हैं। यही समझाना था। अब देखिए मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, या अब हम लोगों को इस पर ही सवाल बनानी है। तो जरा सा एक चीज और ध्यान दें, जहां अगर आपको किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स पर स्क्वायर करना हो, ध्यान देना है, इसका रिजल्ट आपको प्राप्त करना है, तो आप क्या करेंगे, a गुना a कर देना, a गुना a कर देना, तो आपको a स्क्वायर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, हाँ जी। उसके बाद अगर a क्यूब निकालना हो कहीं भी, तो सबसे पहले तो आपको a स्क्वायर निकालना होगा, क्योंकि एक ही बार में पावर नहीं होता है इसमें। एक ही बार में अगर 10 पावर कर दिए तो ऐसा नहीं कि 10 पावर वाला मैट्रिक्स निकल जाएगा, ऐसा नहीं निकलेगा, आपको बारी बारी से ही करना होगा। तो a3 निकालना है, a पर पावर 3 निकालना है, तो पहले क्या निकालना होगा, a स्क्वायर, और फिर a स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा। a स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा। अच्छा, a4 निकालना हो तो बच्चों बिल्कुल a स्क्वायर गुना a स्क्वायर, है ना। ये सब छोटी छोटी बात आपको प्रॉब्लम में यूज होगा भाई। और a गुना जीरो मैट्रिक्स अगर कहा जाए, तो कई बार बता चुके हैं, तो जीरो मैट्रिक्स होगा। और a गुना अगर यूनिट मैट्रिक्स कहा जाए तो सेम वही मैट्रिक्स होता है बच्चों, है ना। जा, तो ये सब छोटी छोटी बात आपको इस्तेमाल करना है प्रॉब्लम में, है ना। तो चलिए इसको नोट कर लें, फिर आपको इस पर ही जहां एक हम एग्जाम्पल देके बिल्कुल क्लियर करेंगे, और तब जो है हम लोग प्रॉब्लम को बनाएंगे बच्चों। आई जी हाँ, तो ये कंसेप्ट था बच्चों मैट्रिक्स पॉलिनोमियल का। अब देखिए
हम लोगों का जो प्रॉब्लम रहता है वह मैट्रिक्स पॉलिनोमियल पर बेस्ड प्रॉब्लम रहेगा। अब देखिए मैं आपको इस पर एक प्रॉब्लम दे रहा हूं, ये देखिए मैं कहूं इफ a इक्वल टू 3 4 1 1, a इक्वल टू 3 4 1 1 स्क्वायर मैट्रिक्स है। मैंने कहा था ना मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में हमेशा क्या यूज होगा, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। क्यों यूज होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल में क्या होता है, पावर होता है, और पावर किसमें काम करता है भाई, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में। क्योंकि मल्टीप्लाई जो है मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से करोगे तो उसके लिए आपको 2/2 की जरूरत पड़ेगी। अब चलिए 2/2 हो या 3/3 हो या 4/4 है, बट क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। जी हां, अब मैं कहूं कि फाइंड एफ ए है ना, जहां निकालना है वेयर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। जरा गौर कीजिएगा, देखिए मैंने थोड़ा सा टर्न कर दिया है। देखिए आपके पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, समझना है, और आपको फाइंड करना है एफ ए। एफ ए जो हुआ ये बच्चों एफ के साथ ए लगा है, मतलब जहां एक्स होता था वहां क्या लग रहा है, ए है। तो ये बच्चों मैट्रिक्स पॉलिनोमियल है। ये क्या है आपका मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, मतलब मैट्रिक्स पॉलिनोमियल निकालने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। और यहां देखिए ये दिया हुआ है सवाल में कि वेयर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये क्या लग रहा है बताइए तो, एक्स पर कितना पावर है भाई 2, यहां देखिए 1, यहां देखिए 0, है ना। बोले थे ना अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पावर 0 1 2 3 4 ये दिखे, अर्थात नॉन निगेटिव इंटीजर दिखे, तो वह क्या कहलाएगा, तो भैया अलजेब्रिक पॉलिनोमियल। एपी मतलब अलजेब्रिक पॉलिनोमियल, एपी मतलब हाँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं समझना है भाई, अलजेब्रिक पॉलिनोमियल। इसको क्या समझेंगे, अलजेब्रिक पॉलिनोमियल। तो अब देखिए अलजेब्रिक पॉलिनोमियल आपके पास है और उसको मैट्रिक्स पॉलिनोमियल बना के रिजल्ट निकालना है, तो बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। आइए एफ एक्स बराबर ये आपके पास गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक। इस अलजेब्रिक को कन्वर्ट करेंगे किसमें, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में। इसके लिए क्या करना होगा, पुट करना होगा अलजेब्रिक पॉलिनोमियल के वेरिएबल के जगह पे क्या रखना होगा, ए मैट्रिक्स रखना होगा। तो चलिए ए रखते हैं, एफ ए बराबर ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 हो गया। ये देखिए तैयार हो गया, बस थोड़ी सी कसर बाकी है। क्या, ये देखिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स पर स्क्वायर, तो मैट्रिक्स ये भी मैट्रिक्स, बट ये क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी नंबर हो गया। तो इस नंबर को भी आप मैट्रिक्स बना लो, लेकिन किसके सहारे बनाना पड़ेगा भाई, आई के सहारे, यूनिट मैट्रिक्स के सहारे। बस आई अपना लगा दो, ये बन गया आपका मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। अब आपको ये सब निकालना है और इस पर बैठाना है। तो बंधु देखिए एक तो आपका तरीका है बच्चों, जैसे आपको ए स्क्वायर निकालना है, तो ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है भाई, ए स्क्वायर का मतलब ए गुना ए, है ना, ए को 2 बार गुना करना। तो चलिए ए गुना ए माइनस 3a प्लस 2i, सही है मेरे यार। अब देखिए ए आपके पास मैट्रिक्स है भाई 3 4 1 1 मल्टीप्लाई 3 4 1 1 हो गया, ए गुना ए हो गया। अच्छा माइनस 3, फिर ए का मान, ए फिर रखिए मैट्रिक्स, ए फिर रखिए 3 4 1 1, सही है। अच्छा फिर प्लस 2, और आई जान रहे हो यूनिट मैट्रिक्स। तो जी हाँ बच्चों, यूनिट मैट्रिक्स जो है यह तो हमारा स्पेशल मैट्रिक्स है, इसको तो हम लोग पहले से जानते हैं। अगर 2/2 ऑर्डर का लिखना होता है तो डायगोनल में 1 1 लिखा जाता है, डायगोनल में क्या 1 1 और नॉन डायगोनल 0 0। ये देखिए ये हो गया यूनिट मैट्रिक्स। इसको बताने की जरूरत नहीं, अब आपके दिमाग में ये बैठा हुआ है ना जहां। और अगर कहीं बाई चांस I3 की जरूरत पड़े तो डायगोनल में 1 1 लिखेंगे और सब जगह नॉन डायगोनल में क्या लिखेंगे 0 0, ठीक है 0 0 है। तो ये हुआ आपका क्या यूनिट मैट्रिक्स। तो इसको अपने से लिखना है, तो यहां तो आपके सामने देख रहे होंगे 2/2 ऑर्डर का चल रहा है, तो आपको यूनिट मैट्रिक्स भी 2/2 ऑर्डर का लिखना होगा। ये देखिए लिख लिया।
अब चलिए मल्टीप्लाई, जी हाँ, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? रो बाय कॉलम। कैसे करते हैं भाई? रो बाय कॉलम, जी हाँ। अब चलिए ये देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, बताइए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कीजिए, 3 तिया 9 प्लस, यहां ध्यान दीजिए 4 गुना 1 कितना? 4। ठीक है, देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर दिया, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से कीजिए, 3 गुना 4 कितना? 12, अब प्लस 4 गुना 1 कितना हो जाएगा? 4। सही है। अच्छा, फिर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, दोनों से कर दिया। अब चलिए सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से कीजिए, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से कीजिए, 1 गुना 3 3, अब प्लस 1 गुना 1 कितना? 1, है ना? जहां अब चलिए सेकंड रो को सेकंड कॉलम से कीजिए, 1 गुना 4 4, फिर 1 गुना 1 1, ये देखिए मल्टीप्लाई हो गया। अब चलिए -3a, a कितना है भाई? ये देखिए 3 4 1 1, तो 3 अंदर कर दीजिए भाई, 3 अंदर कर दीजिए, स्केलर क्वांटिटी है ना, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर सकते हैं ना? 3 को करेंगे तो सब एलिमेंट में जाके मल्टीप्लाई होगा, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये देखिए ये तैयार होगी आपका। फिर इसमें देखिए ये 2 जो है यूनिट मैट्रिक्स में अंदर ले जाइए, मल्टीप्लाई कीजिए, बताइए क्या होगा? +2 0 0 2 हो जाएगा। क्लियर? अब चलिए ये बताइए ये रिजल्ट कितना होगा भाई? 9 4 13, 12 4 16, या 3 1 4 और 4 1 5, माइनस 9 12 3 3, और ये हो गया 2 0 0 2। सही है। अब थोड़ा सा हम लोगों का ऑपरेशन खत्म होने वाला है। आइए देखिए एक ही साथ तीनों को काम कर देंगे, एक माइनस है और एक प्लस है, तो बताइए 13 माइनस कितना हो जाएगा? 9, अब प्लस कितना? 2। देखिए 13 माइनस 9 प्लस 2, समझिएगा, जहां माइनस होने वाला था वहां माइनस किया, जहां प्लस होने वाला था वहां प्लस किया। फिर देखिए 16 माइनस 12 प्लस 0, ठीक है। अच्छा 4 माइनस 3 प्लस 0, फिर देखिए 5 माइनस 3 प्लस 2, बताइए कितना होगा? जल्दी से बताइए। 13 2 15, अब 15 में 9 गया 6, 6 हो गया भाई। अच्छा 16 में 12 गया कितना? 4, 4 में 3 गया, अब 5 2 7, 7 में 3 गया कितना? 4। ये देखिए अर्थात मैट्रिक्स पॉलिनोमियल का आपका रिजल्ट क्या निकल गया? तो भैया मैट्रिक्स निकला, और मैट्रिक्स में क्या निकला? 2x2 ऑर्डर निकला, 6 4 1 4। समझे? तो जी हाँ, यही होता है बच्चों, इसी को कहते हैं हम लोग मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। देखिए बच्चों, हमारे सामने प्रॉब्लम रहेगा और प्रॉब्लम को पहचानेंगे नहीं, बना देंगे, तब तो हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। इसलिए बच्चों स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए इसको नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए, तो ये मैट्रिक्स है, इसी पर बच्चों हम लोगों को एनसीईआरटी में 15 16 17 दिया गया है। चलिए हम लोग अब बनाते हैं, खूब मजेदार से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। यही राकेश सर का उद्देश्य होता है मेरे प्यारे बच्चों, कि बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर कर दें। जहां कोई भी छोटा से छोटा मैथमेटिक्स में कंसेप्ट क्लियर रहता है तो आप अदर प्रॉब्लम भी बना सकते हैं। जी हां बिल्कुल, मैं प्रॉब्लम पर विश्वास नहीं करता हूं, कंसेप्ट पर विश्वास करता हूं। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कहता है। अब आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट समझ में आएगा कि यह क्या दिया हुआ है। ए स्क्वायर -5a + 6i, क्लियर। इफ a इक्वल टू 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। देखिए बताइए प्रॉब्लम में कैसा लग रहा है, बताइए। कोई चर्चा है? पॉलिनोमियल है, क्या है, नहीं है?
बिल्कुल नहीं, कोई चर्चा नहीं। अब आपको समझना है, फाइंड करना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। मैट्रिक्स पर पावर है और यह एक्सप्रेशन जुड़ा हुआ है, तो यह पॉलिनोमियल है भाई। और यह किस तरह का पॉलिनोमियल हो गया? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि 2 पावर वाला है तो क्वाड्रेटिक होगा। 1 पावर होता तो लीनियर होता, समझ रहे हैं ना। 3 पावर होगा तो क्यूबिक होगा। यही तो डिग्री के अनुसार हम लोग नाम देते हैं भाई। उसके बाद a बराबर मैट्रिक्स दिया हुआ है 3/3। तो चलिए अपना काम करें अब, है ना। जहाँ अब बना सकते हैं हम लोग। चलिए ये निकालना है आपको, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस कितना 6i, यही ना। अच्छा ये बताइए ए स्क्वायर मतलब कैसे बताए? ए मल्टीप्लाई ए करना होगा, ए मल्टीप्लाई ए करना होगा, माइनस 5a अब प्लस 6i, प्लस 6i। समझ रहे हैं मेरी बात? जहाँ प्लस 6i है ना, जो है प्लस 6i, ठीक है। तो चलिए जय। हाँ तो बच्चों हम लोग इसका रिजल्ट निकाल रहे हैं, है ना। ये हुआ तो अब देखिए a गुना a कितना है भाई? देखिए तो a है आपका 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0, फिर मल्टीप्लाई 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0 लिखेंगे ना a और a। अच्छा फिर देखिए माइनस 5a, a आपका फिर है 2 2 1 0 1 माइनस 1 और 1 3 0। क्लियर है? अब चलिए अब मल्टीप्लाई करेंगे भाई, इसमें जान ही रहे रो में, और इस यह क्या बनाएगा? कॉलम बनाएगा। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूनी 4 प्लस 0 गुना 2 0 1 गुना 1 1, सही है। उसके बाद सेकेंड कॉलम से कीजिए, 2 गुना 0 0 0 गुना 1 0 1 गुना माइनस 1, क्या हो जाएगा? -1, सही है ना। फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से किए, 2 गुना 0 0 गुना 1 और 1 गुना -1, सही है। उसके बाद फर्स्ट रो को फिर थर्ड कॉलम से करेंगे, क्योंकि तब तक रो नहीं थकता है जब तक कॉलम नहीं थक जाए। जा याद रखिएगा, यही इसका सिद्धांत है। जी हाँ, ये देखिए डंका बजा दिए बच्चों, है ना। फर्स्ट रो का तीनों कॉलम से कर दिए, फिर अपना स्टेप बदलिए, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से आइए। 2 दूनी 4 1 गुना 2 2 3 गुना 1 3, सही है। अब बताइए सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से 2 गुना 0 0 1 गुना 1 1 और 3 गुना -1, कितना? -3। फिर सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से कीजिए, 2 गुना 1 2 1 गुना 3 3 और 3 गुना 0, कितना? 0। कोई दिक्कत? अच्छा थर्ड रो को, अब थर्ड रो को फिर नीचे स्टेप बदलिए, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से कीजिए, 1 गुना 2 2 -2 और 0 गुना 1 0 1 गुना 0 0 -1 और फिर क्या हो गया? 0, सही है। 1 गुना 0 0 -1 गुना 1, कितना? -1 और 0 गुना -1, कितना? 0। फिर थर्ड कॉलम के साथ करें, 1 गुना 1 1 -1 गुना 3 0 गुना 0, कितना? 0 हो गया। अब देखिए अब माइनस, अच्छा एक चीज छोड़ दिए हैं, +6i छोड़ दिए हैं भाई, है ना। इसका मान नहीं रखे 6, और i क्या रखिएगा? 1 0 0, सही है। 0 1 0 और 0 0 1 यूनिट मैट्रिक्स, है ना। ये तो अपने मन से, ये प्रॉब्लम नहीं देगा, मैंने पहले ही बोला था, ये प्रॉब्लम नहीं देगा बच्चों। 5 अंदर कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, 5 दूनी 10 5 गुना 0 0 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 5 तिया 15 5 एकम 5 -5 0। फिर यहां किसको अंदर करेंगे? 6 को। चलिए अंदर कीजिए, 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ये देखिए तैयार हो गया बंधु। अब आइए ये बताइए, 4 1 5, ये -1, ये 2, 4 2 6 6 3 9, ये -2, 3 2 5 0 -1 -2 10 0 5 10 5 15 5 -5 0 प्लस ये देखिए 6 0 0 0 6 0 और 0 0 6, ये हो गया तैयार। अब बताइए ये एक मैट्रिक्स को घटाना है, 2 मैट्रिक्स को जोड़ना है, तो एक ही बार करने के लिए बोले हैं। या
बताइए पहला एलिमेंट बताइए 5, बोलिए 5 है, -10 है, +6 है। 5 -10 +6 है, सही है। फिर क्या है -1 -0 +0। उसके बाद 2 है भाई, 2 -5 +0, यही है ना। चलिए सेकेंड रो में आ जाइए, 9 -10 +0। फिर देखिए -2 -5 +6, यही होगा ना। फिर देखिए 5 -15 +0, सही है, कोई दिक्कत, 0 -5 +0। जी हां, ऐसे भी मेरे क्लास में कोई परेशानी नहीं होने देते हैं बंधु। चलिए यहां आइए, -1, ये गलती कर दिए क्या, नहीं, 0 -5 और +0, सही है। -1 फिर -+5, जी हां, और +0। उसके बाद देखिए -2 -0 और उसके बाद आपका +6, सही है। अब रिजल्ट लिख दीजिए, आपका तैयार हो जाएगा। 6 5 11 में 10 गया, 1 -1 -3, यहां बताइए -1, यहां बताइए 5 2 7, -7 + 6 -1, यहां -10, -5 4 और 6 में 2 गया 4। देखिए 3/3 ऑर्डर का, ये देखिए, आई बात समझ में। तो इस तरह से ये मैट्रिक्स पॉलिनोमियल का हम लोग क्या निकालते हैं भाई, तो रिजल्ट निकालते हैं। समझ गए, कहीं कोई परेशानी नहीं। जी हाँ, कंसेप्ट के साथ, जी हाँ, ये प्रॉब्लम सिर्फ नहीं बनाया हम लोगों ने, कंसेप्ट के साथ प्रॉब्लम बनाया है ना। चलिए नोट कर ले बच्चों। आई अब देखते हैं फिर कुछ अलग पॉलिनोमियल में। जी हाँ, नहीं बच्चों, 16 नंबर जो है सेम प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम है, बट यहां क्या है, ए क्यूब है। ए क्यूब तो बता ही चुके हैं कैसे निकालना है ना। पहले ए स्क्वायर निकालना होता है, मतलब ऐसे करना, ए गुना ए गुना ए, क्लियर। पहले ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देना और तब इसके साथ कर लेना, क्लियर हो जाएगा मेरे यार। अच्छा चलिए, बहुत अच्छा, 16 बन जाएगा। आइए 17 नंबर, क्वेश्चन नंबर 17, काफी बेहतरीन सवाल है भाई। इफ ए बराबर 3 - 2 4 - 2, और इसमें से देखिए संजोग ऐसा है कि यूनिट मैट्रिक्स दे दिया बंधु। जी हाँ, यूनिट मैट्रिक्स दे दिया, नहीं भी देता तो परेशानी नहीं थी। फाइंड के सो दैट ए स्क्वायर इक्वल टू के -2i, ए स्क्वायर इक्वल टू के -2i। अब जरा सोचना है भाई, देखिए ये आपके पास ए मैट्रिक्स है, इसका तो बात ही जुदा है, देता ठीक, नहीं देता है तब भी ठीक। और के निकालना है, तो के एक स्केलर क्वांटिटी है भाई। के क्या है भाई, स्केलर, ये नंबर है एक तरह से, इसी का मान निकालना है आपको। किसके आधार पर भाई, तो इस पॉलिनोमियल की। सो दैट मतलब हुआ दिखाना नहीं, ये गिवन हुआ, मतलब आपके पास दिया हुआ है, इसका इस्तेमाल करके आपको के निकालना है। चलिए अच्छी बात है, ये जो हमारे पास दिया हुआ है बंधु, तो पॉलिनोमियल के तरह न है, ये बताइए पॉलिनोमियल है कि नहीं, बताइए। पॉलिनोमियल है, इसमें के अननोन है। अब चलिए ए स्क्वायर कैसे निकालते हो, ए गुना ए निकालते हो ना भाई। तो ए गुना ए आपके पास 3 4 -2 -2 गुना 3 4 -2 -2 बराबर के। ए के जगह पे क्या लिखोगे भाई, 3 4 -2 -2 -2i आपका 1001 हुआ। देखिए सबका मान बैठा दिए, ए बैठा दिए, है ना, आई बैठा लिया। अब चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई। जी हाँ, 3 तिया 9, ये 4 दूनी 8,
3 दूनी 6 -6 और 2 दूनी 4। सही है भाई। उसके बाद सेकेंड रो को फर्स्ट 4 दिया 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 मल्टीप्लाई। अब तो आसान हो गया आप लोग के लिए। इस के को अंदर ले जाइए, 3k - 2k, 4k - 2k, फिर इस 2 को अंदर ले जाइए, 2 0 0 2। सही है। अब यहां देखिए 9 में 8 गया 1, -2 4 और -4 इक्वल 2। यहां देखिए तो इसको माइनस कीजिए, क्या हो जाएगा 3k - 2, 2k -2k -0, 4k -0, -2k -2। ये देखिए हो गया। अर्थात लेफ्ट साइड एक मैट्रिक्स बन गया इक्वल टू राइट साइड एक मैट्रिक्स बन गया। मतलब दोनों मैट्रिक्स इक्वल दिया हुआ है सवाल में। तो आप इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स पढ़े थे, उसके आधार पर इस प्रॉब्लम को आगे बढ़ा सकते हैं। अब क्या करेंगे, हर एक पोजीशन का एलिमेंट बराबर करेंगे। बताइए 1 बराबर कितना, 3k - 2। 1 पहला पोजीशन पर है और राइट साइड में पहला पोजीशन पर क्या है, 3k - 2। तो बताइए इससे k निकालिएगा तो 1 + 2 कितना, 3 बराबर 3k, मतलब 1 बराबर कितना k। बट खुश नहीं हो जाइए, निकल गया है, लेकिन खुश नहीं होना है, क्योंकि आपको चारों प्लेस पर के निकालना है। अगर चारों पर सेम आया तब तो वैलिड है, और चारों पर डिफरेंट आ गया तब इनवैलिड हो जाएगा। इसलिए आपको चारों पोजीशन पर निकालना होगा। चलिए दूसरा पोजीशन बताइए, -2 बराबर -2k -0। चलिए इसको तो कोई बात ही नहीं, -2 बराबर -2k, इसका मतलब -2 कैंसिल हो जाएगा भाई। तो 1 बराबर कितना k। चलिए बच गए। सेकंड पोजीशन पर भी k का मान 1 ही निकला है। चलिए थर्ड पोजीशन पर 4 बराबर 4k -0। जहां ये देखिए 4 4 कैंसिल, 1 बराबर कितना बंधु k। चलिए थर्ड पोजीशन पर भी आपका k का मान 1 ही निकला। फोर्थ पोजीशन देखिए -4 इक्वल टू -2k -2। बताइए -4 + 2 बराबर -2k, इसका मतलब -2 बराबर -2k, और -2 कैंसिल तो 1 बराबर कितना k। बताइए चौथा पोजीशन पर क्या निकला, तो 1 ही निकला। इसका मतलब है फर्स्ट पोजीशन पर भी k का मान 1 निकला, सेकेंड पर भी, थर्ड पर भी एंड फोर्थ पर भी। इसका मतलब है यह मान वैलिड है, तो भाई k का मान क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, इसका मतलब k का मान क्या होगा, 1 होगा। और एक बात और समझ लें, अगर मान लीजिए 2 पोजीशन पर सेम निकला, 2 पोजीशन पर डिफरेंट निकल गया, तब भी k का मान वैलिड नहीं होगा। याद रखना, हर पोजीशन पर, मैट्रिक्स के हर पोजीशन पर k का मान 1 आना चाहिए, सेम आना चाहिए, तब तो वह वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं है। समझ गए। तो जी हां, आज हम लोग का मकसद था कि मैट्रिक्स पॉलिनोमियल का सवाल हम लोग कैसे बनाएं, है ना, उसके मुताबिक हम लोग का काम हो रहा था, ऑपरेशन हम लोग कर रहे थे, है ना। तो जरूर सीखे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए इसको नोट कर लें। आइए जी हाँ, अब चलिए हम आपको कुछ ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवा दे बच्चों। जी हाँ, आइए हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव बनाएं। एक मैट्रिक्स x है भाई, x है जिसका ऑर्डर है 2/n। ऑर्डर क्या है भाई, 2/n। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ रो कितना है भाई, 2, और नंबर ऑफ कॉलम कितना है, n है। काफी मजेदार ऑब्जेक्टिव है। दूसरा मैट्रिक्स है y जिसका ऑर्डर है 3/k। जिसका ऑर्डर कितना भाई,
3/k। क्लियर है? अच्छा, तीसरा एक मैट्रिक्स है Z जिसका ऑर्डर है 2/p। जिसका ऑर्डर कितना भाई? 2/p। सही है, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक चौथा मैट्रिक्स है W। जी हाँ, W मैट्रिक्स का सिंबल दिया गया है W, जिसका ऑर्डर है n/3। जिसका ऑर्डर कितना है भाई? n/3। और उसके बाद एक P मैट्रिक्स है। जी हाँ, एक P मैट्रिक्स है मेरे प्यारे बच्चों, कैपिटल P देना चाहिए। इसका ऑर्डर है p/k। कितना है? p/k। तो बताना है भाई, बताना है, इस पर सवाल बताना है कि py प्लस wy विल बी डिफाइंड। विल बी डिफाइंड, ये डिफाइन हो, इसके लिए किस क्राइटेरिया को फॉलो करना चाहिए? पहला ऑप्शन है, पहले आप लोग थोड़ा अपना माइंड लगाएंगे, k बराबर 3 p बराबर n। दूसरा ऑप्शन है भाई k इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। जी हां, k इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। और आपका जो है p बराबर 2। और तीसरा ऑप्शन है फिर p आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिया है और k बराबर 3। और चौथा ऑप्शन है भाई k बराबर 2 और p बराबर 3। चलिए बनाइए, सोचिए क्या करना चाहिए। बहुत ही मजेदार प्रॉब्लम है भाई, बहुत ही मजेदार प्रॉब्लम है। अगर आप सोच लिए, समझ जाइए कि आपका दिमाग ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स पर बिल्कुल काम कर रहा है। देखिए यहां देखिए, x मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया है, y मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया है, z मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया है, w का दिया है, p का दिया है। इतना प्रकार का मैट्रिक्स है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया MCQ है भाई। अगर अपने माइंड से बना दीजिए तब देखिए, क्या जबरदस्त है। चलिए मैं भी आपका हेल्प कर दूं, मैं भी आपका हेल्प कर दूं। देखिए पी वाई अब प्लस क्या है? डब्ल्यू वाई। बिल्कुल कंसंट्रेट होके देखें, कंसंट्रेट होके देखें क्या कहता है। विल बी डिफाइन मतलब क्या हुआ? विल बी डिफाइन मतलब कि ये जो दिया गया है यह रिजल्ट होना चाहिए, इसका जो रिजल्ट है वो निकलना चाहिए। बात समझ रहे हैं? रिजल्ट तभी निकल पाएगा जब ऑपरेशन कर पाएगा। अगर ऑपरेशन नहीं कर पाएगा तो रिजल्ट निकलेगा नहीं मेरे प्यारे बच्चों। तो रिजल्ट निकलना चाहिए, वही उसी को कहा जाता है विल बी डिफाइन। और इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, परिभाषा सब नहीं देना है। अगर आपके दिमाग में यह चल रहा है कि भैया आप परिभाषित करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। सिर्फ यह चाहता है कि इसका रिजल्ट प्राप्त हो। अब जरा देखिए, रिजल्ट प्राप्त हो इसके लिए सबसे पहले ऑपरेशन को देख लें। देखिए बच्चों यहां देखिए कितना प्रकार का इसमें मैट्रिक्स इस्तेमाल हुआ है। पी वाई फिर डब्ल्यू वाई, है ना। तो बताइए पी का ऑर्डर है आपके पास, देखिए तो पी का किस तरह का ऑर्डर है भाई? यहां है पी बाई के ऑर्डर का है। ठीक है, पी का क्या ऑर्डर है? पी बाई के। अच्छा वाई का ऑर्डर बताइए भाई, वाई है आपके पास, कहां है भाई? या देखिए, ये देखिए वाई का ऑर्डर है 3/k। वाई का ऑर्डर कितना है? 3/k। क्लियर? अच्छा फिर देखिए डब्ल्यू 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 भाई कहां है जी? हाँ, डब्ल्यू का ऑर्डर कितना? n/3। डब्ल्यू का ऑर्डर n/3। अच्छा फिर वाई का ऑर्डर यही लिख देंगे 3/k। सबका लिख दिए, जो सब मैट्रिक्स था उसका ऑर्डर लिखना जरूरी है, क्योंकि आपको यह भी पता है कि मैट्रिक्स का ऑपरेशन करने के लिए पहले कंडीशन को देखना होता है कि वह ऑपरेशन करेगा या ऑपरेशन नहीं करेगा। ऑपरेशन करेगा तभी ना रिजल्ट देगा, ऑपरेशन नहीं करेगा तो रिजल्ट मेरे प्यारे बच्चों नहीं देगा। जैसे आप भोजन नहीं कीजिएगा तो आप कैसे पढ़िएगा? पढ़ ही नहीं पैसा किएगा। इसलिए भोजन करना भी जरूरी है, तब आप पढ़ाई कर सकते हैं, है ना। तो चलिए अब आपको पता है बच्चों, आपको बताया गया था कि a गुना b दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आगे वाले का कॉलम की संख्या और पीछे वाले का रो की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, तब ना मल्टीप्लाई होता है, तब ना मल्टीप्लाई होता है, वरना मल्टीप्लाई होगा क्या? नहीं होगा। अब देखिए आगे वाला मैट्रिक्स कौन है? p। p का कॉलम की संख्या कितनी है भाई? यहां देखिए कॉलम की संख्या तो k है। कॉलम की संख्या कितनी है? k। और पीछे वाला मैट्रिक्स इसमें कौन हुआ? y। तो y का रो की संख्या कितनी है भाई?
3, तो ये दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इक्वल, अर्थात के बराबर क्या होना चाहिए? 3, तब नहीं ये दोनों मल्टीप्लाई हो पाएगा, वरना मल्टीप्लाई होगा क्या? नहीं होगा। तो जी हाँ, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए के बराबर क्या होना चाहिए? 3। एक बात तो समझ में आ गई, के का मान 3 होगा। क्लियर? अब देखिए, अगर मल्टीप्लाई होता है मेरे यार, तो मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा, नया मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका आकार कैसा होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है कि आगे वाला रो बनाता है और पीछे वाला कॉलम बनाता है। नहीं, माने नया जो मैट्रिक्स बनेगा, नया स्ट्रक्चर, वो आगे वाला क्या बनाएगा? रो। अब पीछे वाला क्या बनाएगा? तो क्या स्ट्रक्चर होगा बताइए? P/K, मतलब मल्टीप्लाई होने के बाद, गुना होने के बाद, जैसे आपने पढ़ा होगा भाई, जैसे A/B, A का मैट्रिक्स का ऑर्डर है M/N और बंधु B का मैट्रिक्स का ऑर्डर है N/P, याद कीजिए। तो ये दोनों तो इसलिए बराबर होता है कि गुना कर सके, और गुना करने के बाद जो स्ट्रक्चर आएगा मैट्रिक्स का, वो किससे बनता है? तो आगे वाला क्या बनाता है? रो की संख्या। तो रो की संख्या कितनी है? M, तो M बनता है, और पीछे वाला क्या बनाता है? कॉलम। तो कॉलम कितनी है? P, तो क्या बन जाता है? M/P। वही तो मैं भी कह रहा हूं यहां, ये जो P और Y मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा, तो जो नया मैट्रिक्स होगा उसका आकार क्या होगा? P/K। क्या होगा बंधु? P/K। क्लियर है? अब चलिए, इस इधर तो ऑपरेशन करके आप तैयार कर लिए किस ऑर्डर का मेरा बनेगा। चलिए यहां देखिए, तो W को अगर Y मैट्रिक्स से गुना करेंगे, फिर वही आगे में W बैठा है, तो उसका क्या होना चाहिए? कॉलम की संख्या कितनी है भाई? 3। कॉलम की संख्या कितनी? 3। अब पीछे कौन बैठा हुआ है? Y। Y का क्या देखना है भाई? रो की संख्या। रो की संख्या कितनी है? 3। ये तो बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि 3 बराबर क्या? 3, मतलब गुना बिल्कुल है, गुना हो सकता है, उसके लिए आपको कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहां गुना करने के लिए क्या करना पड़ा? के बराबर 3 करना पड़ा। अब चलिए, अगर गुना हो जाए, गुना होने के बाद जो हमारा नया मैट्रिक्स बनेगा वो किस तरह का बनेगा बताइए? आगे वाला क्या बनाता है भाई? रो। अब पीछे वाला क्या बनाता है? कॉलम। तो क्या हो जाएगा? N/K। अब देखिए, ये दोनों को गुना करने पर जो मैट्रिक्स बना उसका ऑर्डर क्या बना? P/K। ये दोनों को गुना करने पर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बना? अब ये दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है? आपको जोड़ना है। दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है भाई? जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए आपको याद होगा, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर आप A+B करना चाहते हैं, रिजल्ट हो, तो आपको ये पता है कि A का ऑर्डर वही होना चाहिए जो B का ऑर्डर होना चाहिए। तो मेरे यार, P/K और N/K क्या होना चाहिए? दोनों सेम होना चाहिए। तो जरा गौर कीजिएगा, फिर देखिए, P के स्थान पर यहां कौन बैठा है? N। तो P बराबर N होना चाहिए। P बराबर N, माना इसकी रो की संख्या और इसकी रो की संख्या बराबर होनी चाहिए। अब बताइए, इसका कॉलम की संख्या कितना है? K। इसका कॉलम की संख्या कितना? K। तो बराबर ही है। इसका मतलब इससे क्या निकला? P बराबर N, मतलब P बराबर N हो जाए, K बराबर K है, तो ये दोनों तो बराबर हो जाएगा। तो बराबर होगा तो दोनों का जोड़ हो जाएगा। इसका मतलब है गुना भी हो गया और साथ साथ जोड़ भी हो गया, अर्थात रिजल्ट आपको निकल चुका है। लेकिन उसके लिए क्या सब स्टेप करना पड़ा? तो पहला स्टेप क्या था? दूसरा स्टेप क्या था? ये दोनों होने के बाद ना रिजल्ट देगा। अगर ये दोनों नहीं होगा तो रिजल्ट नहीं देगा। तो अब देखिए, इसमें कौन सा ऑप्शन लग रहा है जो कि आपका सटीक आंसर लग रहा है? K बराबर 3 और P बराबर N है कोई ऑप्शन? तो जी हाँ, फर्स्ट ऑप्शन। बहुत ही जबरदस्त और कंसेप्चुअल क्वेश्चन था मेरे प्यारे बच्चों। जी हाँ, समझे बात? जी हाँ, काफी जबरदस्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया है ना? तो समझ गए होंगे। आज हम लोग यहीं तक रहेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में बच्चों आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जुनून और जज्बे के साथ। बाय बच्चों।